इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के पास, जहां पर शुरू से ही धरना प्रदर्शन लोग अलग अलग मुद्दे को लेकर के करते हैं, लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं। आमरण अनशन जो है वो टेट पारा शिक्षकों का चल रहा है और कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के आज तमाम लोग बैठे हुए हैं। और इनका जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि इन लोगों की नई नई मांगे जो है वो लगातार सामने आती है। विभाग की ओर से भी ये बातें जो है वो कई सारी जगहों पर सुनने और देखने को मिल रही है। हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस बार वो लेकर के बैठे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का 4था दिन हो चुका है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का। क्या कुछ आज आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके जरिए आप बता रहे हैं कि हम लोगों की कोई नई मांग नहीं है, हम लोगों की मांग जो है वो पुरानी है? जी बिल्कुल, हम लोगों का जो ये देखिए आप, ये आपकी जो 9 जून 2020 की ये बैठक की कार्यवाही की कॉपी है ना, प्रोसीडिंग है, जिसमें स्पष्ट है कि जो सहायक अध्यापक नियमावली बना था वो 2021 में बना था और ये बैठक है 9 जून 2020 को। इसमें जो है साफ अंकित है, इसमें साफ अंकित है कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधा वेतनमान दिया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में शिक्षा सचिव कह रहे हैं कि आपकी मांग जो है आप नए नए डिमांड के साथ आते हैं, तो बताइए 2020 में भी वेतनमान की बात थी, 21 में नियमावली बनी, तो वेतनमान की मांग अभी हम जो कर रहे हैं वो पुराना है, नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। हमारा वर्षों पुराना मांग है वेतनमान। हम पे स्केल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी आमरण अनशन जो हम लोग कर रहे हैं वो पे स्केल की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। इनको जो है बिहार की नियमावली की ड्राफ्टिंग हेतु, बिहार नियमावली का ड्राफ्टिंग हेतु कमेटी बनी थी, इसमें भी स्पष्ट अंकित है कि जो बिहार के पंचायत और प्रखंड के जो शिक्षक है और उनकी जो नियमावली है उस नियमावली के अनुरूप ही झारखंड में सहायक अध्यापक नियमावली बनेगी। लेकिन आप देखेंगे जो नियमावली बनी वो बिहार की नियमावली की कॉपी नहीं हुई, उसके अनुरूप नहीं बनी कहीं ना कहीं। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट किया था उस ड्राफ्ट में बिहार की नियमावली की ही कॉपी किया था, हूबहू बिहार की नियमावली बनाई थी, लेकिन वो पालन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं कि भाई जब आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में कार्यरत शिक्षकों को जो है वहाँ सीधे जो है आपको वेतनमान दिया गया है, तो भाई हमें वेतनमान क्यों नहीं दिया जा सकता है? ये बिहार नियमावली की कॉपी है, आप देखेंगे बिहार नियोजित प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित माध्यमिक उच्च माध्यमिक पुस्तकालय नया वेतनमान देने के लिए ये निर्धारण किया गया है। इसमें स्पष्ट अंकित है, देखिए कॉलम बनाया हुआ है। प्रशिक्षित के लिए है आपका 2000 ग्रेड पे 5200 20,200 का ग्रेड पे है, और आगे जो है 6 to 8 के लिए जो है 2400 का ग्रेड पे का यहाँ है जिक्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि भाई जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, स्पष्ट अंकित है बिहार नियमावली में, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, जो टेट उत्तीर्ण है, उनको जो है 2400 2000 का ग्रेड पे दिया जाएगा और वहां वर्तमान में मिल भी रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है। देखिए इसको मैं पढ़ करके आपको अगर सुना दूं तो इसमें स्पष्ट लिखा है जो राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं बिहार में अभी वर्तमान में मिल रही है। हम भी बिहार के जैसे प्रखंड और पंचायत के शिक्षक हैं, हमको भी नामकरण किया गया है, 60 इयर्स का गारंटी हमें भी, जॉब गारंटी हमें भी मिला है, पंचायत और प्रखंड का कैडर बनाया गया है, तो भाई हमें वेतनमान क्यों नहीं दिया जा सकता है? एक सवाल आ रहा है, लगातार आप बिहार की चीजों को दिखा रहे हैं, तो बिहार की अगर बात करेंगे तो शिक्षकों की लगातार काफी संख्या में बहाली आ रही है। देखिए शिक्षकों की जो बहाली आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों के पास, सरकार के पास 2 ऑप्शन था। एक तो सहायक अध्यापक नियमावली में हमें वेतनमान दे देते, राजकर्मी का दर्जा दे देते। दूसरा इनके पास एक ऑप्शन था कि जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है उसमें जो 50% हमारे लिए आरक्षित सीट है, उस 50% आरक्षित सीट में हमको एडजस्ट कर देते। दोनों इनके पास ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने आनन फानन में 2012 की जो नियुक्ति नियमावली है इसको बदल करके नया नियुक्ति नियमावली लेकर के आए, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस नियुक्ति नियमावली 2012 नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत, यथा संशोधन 2015, इस नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत 18 से 20,000 पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बने हैं। 18 से 20,000 हमारे ही साथी, और इसी सर्टिफिकेट के साथ, जिस सर्टिफिकेट के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसी सर्टिफिकेट के साथ 18 से 20,000 साथी जो है आपका सहायक शिक्षक बने हैं। तो भाई हमें भी सहायक शिक्षक बनाया जाए, उसी प्रक्रिया के तहत आप इसको बदलने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? शिक्षा सचिव महोदय से मैं जानना चाहूंगा, मुख्य सचिव महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि इस नियमावली बदलने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? हम लोगों को बताया जाए कि 2012 की नियुक्ति नियमावली ये हेमंत सोरेन जी के काल में ही बना है। 15 महीना का उनका जो कार्यकाल रहा था, उन्होंने एक फेज
नियुक्ति भी लिए थे। उसके बाद भाजपा की सरकार आई थी, एक फेज नियुक्ति लेने के बाद सरकार बदली थी और हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही इसी नियमावली से सहायक अध्यापकों, सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। आज वही हेमंत सोरेन जी जो है अपने ही नियमावली को बदल करके नया नियमावली लेकर के आई है, जिसमें 7 घंटे और 9 घंटे की परीक्षा का जिक्र है। पूर्व में इस तरह की परीक्षा का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ टेट का मेधांक और एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसकी मेधांक को जोड़ करके जो है सहायक शिक्षक बनाया गया था। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वर्ष 2012 में जो नियमावली थी आप उसी के अंतर्गत हम लोगों की बहाली कर दीजिए। एक सवाल आ रहा है क्योंकि आप लोग लगातार कई बार कहते हुए नजर आते हैं कि जो नियमावली बनाई गई थी वो रातों रात गायब हो गई थी। आखिर क्या कुछ था उस नियमावली में, क्योंकि आप लोग लगातार ये आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि वो नियमावली गायब हो गई, कहाँ गई, इस तमाम बातों को। देखिए वो नियमावली में इस तरह का था कि भाई जो टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक है उनको 1 to 5 पारा शिक्षकों को, टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को 2400 का ग्रेड पे और जो 6 to 8 के टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक है उनको 2800 का ग्रेड पे दिया जाएगा। हुआ यूं कि जो नियमावली बनी थी उस नियमावली का सारा चीज रहा, सारा चीज हर एक शब्द रहा, लेकिन वेतनमान वाला कॉलम में हटा दिया गया। सारा चीज रहा, वही पंचायत का शिक्षक है, वही आपका प्रखंड का शिक्षक है, उसकी नियमावली में जो बिंदुए थे वो सारा बिंदु अंकित है कि कौन इसका प्रशासनिक अधिकारी होगा, सारा चीज, छुट्टी कैसे मिलेगी, छुट्टी की स्वीकृति किस प्रकार से होगी, सारा चीज है, सब चीज हुबहू है। लेकिन जो वेतनमान वाला कॉलम था वो वेतनमान वाला कॉलम को हटा करके 50% मानदेय बढ़ोतरी वाला कॉलम लगा दिया, सिर्फ उसको इंटरप्ट किया गया है और दूसरे चीजों पर छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोगों का है कि भाई जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया था, आपने उसको ड्राफ्टिंग करने के लिए कहा कि बिहार का जो पंचायत और प्रखंड शिक्षक का जो नियमावली है उसको आपने ड्राफ्ट करो, तो आप उनको ड्राफ्ट करके उन्होंने दिया। अब क्या आपकी मजबूरी पड़ गई कि आपने उनका ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट को बदल दिया? क्या मजबूरी थी? यही पूछने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और इसमें स्पष्ट था कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सीधा वेतनमान दिया जाएगा। आज भी पता कर लिया जाए कि बिहार में मिलता है कि नहीं मिलता है, उड़ीसा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी भी उड़ीसा में 22 अगस्त, जिस दिन से हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, 22 अगस्त के डेट पर उड़ीसा में निकला है कि वहां 6 साल लगातार सेवा देने वाले स्कीम के तहत, योजना के तहत जो जूनियर टीचर है उनको सीधे समायोजन किया जा रहा है और वो 6 साल का ड्राफ्ट को भी बदल करके अब 3 साल लेकर के आया है 22 अगस्त को। इसी 22 को देख लिया जाए उड़ीसा में। बिहार में भी बीपीएससी से मुक्ति मिला है। बस हम लोगों का मांग एकदम जायज है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। हम तो कहते हैं कि वो डिबेट कर ले हमसे, मुख्य सचिव डिबेट कर ले, शिक्षा सचिव डिबेट कर ले, अगर हमारी मांग नाजायज है तो वो कह दे। आपको एक और डॉक्यूमेंट्स में दिखाना चाहूंगा, ये आपका उत्तराखंड का है, उत्तराखंड सरकार का ये है। इसमें स्पष्ट है कि जो टीईटी उत्तीर्ण है उनको सीधा समायोजन किया जाएगा, स्पष्ट है। इतनी बड़ी नियमावली, ये देखिए उत्तराखंड का है, ये अधिसूचना है उत्तराखंड शिक्षा विभाग का। इसमें भी है कि जो टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक है स्कीम के तहत मानदेय कर्मी, स्पष्ट अंकित है। देखिए इस पत्र में स्पष्ट अंकित है आपका मानदेय कर्मी, जो ये कहते हैं कि मानदेय में कार्यरत शिक्षकों को नहीं मिल सकता समायोजन। इस चिट्ठी को देख लिया जाए कि मानदेय कर्मी को जो है समायोजन दिया गया है उत्तराखंड में। तो इस सरकार से अपील है कि आप उत्तराखंड से सीख लीजिए, आप उड़ीसा से सीख लीजिए, आप बगल के बिहार से सीख लीजिए और हम लोगों को वेतनमान दीजिए, समायोजन दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज उन डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की है कि आखिर इनके ये क्या कुछ मांग यहाँ पर लेकर के बैठे हैं, आखिर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को मानदेय की जगह वेतन चाहिए। और इनका स्पष्ट कहना है कि अलग अलग राज्यों में इसे अपनाया गया है और उन राज्यों से कहीं ना कहीं झारखंड राज्य को भी यहाँ पर सीखने की जरूरत है, सरकार को इसे अपनाने की जरूरत है ताकि इन लोगों की मांग पूरी हो सके। तो इन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र किया और साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी जिक्र किया है जो लगातार इनकी ओर से कहा जा रहा था कि इस डॉक्यूमेंट, इस नियमावली को ही बदल दिया गया, इस नियमावली को रातों रात गायब कर दिया गया था। उस नियमावली के बारे में भी हम लोगों ने आज चर्चा किया। अब देखना यह है क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं अनिश्चितकालीन यहाँ पर आमरण अनशन का, कब तक ये यहाँ बैठते हैं और सरकार कब इनकी सुध लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।